गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। हर साल की तरह इस साल भी भारत में होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। लोग रंग बिरंगे रंगों में सराबोर हुए। रंगों की बौछार के बीच लोग गिले शिकवे भी भूले। नई नवेली दुल्हन अपने मायके में जाकर होली मनाती है। यहाँ तक कि दामाद को भी ससुराल में होली मनाने के लिए कहा जाता है। मैं भी अपने मायके गई और अपनी होली बहुत खूबसूरत तरीके से मनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली का त्यौहार नई नवेली दुल्हन को ससुराल जाकर ही मनाने को क्यों कहा जाता है? तो चलिए उसके कारण को जानते हैं। आज हम लोगों के यहाँ होलिका दहन अच्छे से मनाया गया और पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि होलिका एक दिव्य वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठी थी। लेकिन जब प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जप किया तो होलिका का जो अग्निरोधक वस्त्र था वह उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गए, जबकि होलिका भस्म हो गई। कहते हैं कि जिस दिन होलिका आग में बैठी यह काम की थी, अगले दिन उसका विवाह होना तय था। उनके होने वाले पति का नाम इलोजी बताया जाता है। इलोजी की माँ जब बेटे की बारात लेकर होलिका के घर पहुंची तो उन्होंने उसकी चिता जलती देखी। बेटे का बसने वाला संसार उजड़ता देख बेसुध हो गई और प्राण त्याग दिए। बस तभी से यह प्रथा चली आ रही है कि नई बहू को ससुराल में पहली होली नहीं देखनी चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि होली और होलिका दहन के वक्त सास बहू का साथ में रहना ठीक नहीं माना जाता है। नई दुल्हन के लिए कहा जाता है कि उसे अपनी पहली होली ससुराल की जगह मायके में मनानी चाहिए। जब सास बहू अगर साथ में होलिका दहन देखती है तो घर में कलह की शुरुआत हो जाती है। सास ससुर के साथ रिश्ते खराब होने लगते हैं। बिना बात के झगड़े भी होने लगते हैं। सास बहू के रिश्तों में यदि तकरार हो तो उससे आने वाले समय में तनाव बढ़ जाता है। वही एक और धारणा है जो कहीं ना कहीं लगता है कि सटीक है कि शादी के तुरंत बाद दुल्हन ससुराल में कंफर्टेबल महसूस नहीं करती है, इसलिए मायके में होली मनाने का चलन है, जिसे प्रथा का नाम दे दिया गया है। तो मेरी भी यह पहली होली है शादी के बाद, तो मैं भी अपने मायके आ गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ होली मनाने। मैं भी अपने मायके होली मनाने आई और अपने पति के साथ होली मनाना मीन्स अपने जीवन साथी के साथ होली मनाना आपको रंगों से भरने जैसा है। रंग खुद ही में खुशियों का प्रतीक है। उसमें अगर आपके जीवन में रंग बिरंगी यादें मिल जाएं तो उसका क्या ही कहना है। होली सिर्फ और सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, यह त्यौहार है खुशियों का। यह सिखाने का कि रिश्तों में मिठास कैसे बनी रहती है। रिश्तों में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सभी के साथ मिलजुल कर खुशियाँ कैसे मनानी चाहिए, खुशियाँ कैसे होनी चाहिए। तो होली हम सभी खुल के मनाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि होली सिर्फ एक दिन का है। होली हमें यह सिखा के जाती है कि हमें जीवन में खुश रहना चाहिए। जैसे सारे रंग एक साथ मिल जाते हैं, एकता का प्रतीक है होली, भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है होली। हमें अपने घर में, परिवार में, समाज में इन संदेशों को बढ़ावा देना चाहिए और हमेशा हमें मिलजुल कर अपने घर, परिवार और समाज में रहना चाहिए। होली में बाज़ार में कई तरह के पटाखे, कई तरह के रंग भरी पिचकारियाँ आई, तो मैं वही रंग वाले सब जला रही थी और ट्राई कर रही थी पहली बार कि ये कैसे जलते हैं। कहते हैं कि इंसान अगर अंदर से खुश हो तो ही वह दुनिया को खुशी दे पाता है। तो हमेशा होली, दिवाली और दशहरा ये सब बस पर्व त्यौहार है, हमें अपने गम को भूलकर फिर से ज़िंदगी में एक नई उमंग के साथ शुरुआत करने की और नए तरीके से अपने ज़िंदगी में फिर से एक नई दिशा की ओर बढ़ने की। तो कोशिश कीजिएगा कि होली का यह त्यौहार सिर्फ एक दिन का त्यौहार बनकर जीवन का ना रहे। इन रंगों के साथ सराबोर होकर हम अपने गमों को भूल जाएं और अपने रिश्ते में प्यार और खुशियों को हमेशा भरने का प्रयास करें। अपने रिश्तों को एकता के साथ बांधे रखें, अपने परिवार की एक मजबूत नींव बने। हर किसी के दुख और तकलीफ़ को इन रंगों की तरह मिटा दें और उनके जीवन में बस रंग ही रंग और खुशियाँ ही खुशियाँ भरें। इन्हें होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरी खुशी के लिए इन्होंने होली खेलने के लिए हाँ कही और इस बार मेरे साथ होली खेली और साथ में मेरी बहनों के साथ भी खेले। लेकिन मैं आपको वही क्लिप दिखा सकती हूँ जो मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सफ़र खूबसूरत नहीं, कद्र करने वाला होना चाहिए।
क्योंकि खूबसूरती एक समय के बाद तो ढल जाती है, लेकिन अगर वह आपकी कद्र करेंगे, अगर वह आपकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखेंगे तो वह खुद भी खुश रहेंगे और आपको भी खुशियाँ देंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम सफ़र खूबसूरत नहीं, कद्र करने वाला होना चाहिए। क्योंकि एक बात तो आप सभी मानिएगा कि अगर आपस में निभ जाए तो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता पति पत्नी का होता है, और अगर ना निभे तो फिर यह रिश्ता आपको बोझ लगने लगता है। इनके मान सम्मान और प्यार की वजह से मेरी होली बहुत अच्छी रही। साल का पहला होली, मतलब 3 महीने 2 दिन के बाद पहली बार मुस्कुराने का मौका मिला। ये देखिए, और ये कलर देखिए, पहले तो कलर लगा के थक चुके हैं, हम बाल्टी भर भर के रंग भरा रहा है। ये देखिए रंग, अरे वाह, आप ये भी देखिए। ब्लॉगिंग करने लगे भाई। ये देखिए मैडम को, ये पूरा रंग बाल्टी भर के रंग तैयार हो रहा है। अभी तैयार मेरे लिए हो रहा है, अभी किस पे पड़ेगा पता नहीं। ये रंग आप 2 मिनट वेट करो, उसका पता चल जाएगा। रंगने वाली 2 मिनट वेट करो, पता चल जाएगा किसके ऊपर क्या पड़ रहा है। मेरे रंग में रंगने वाली। मम्मी पापा रूम में हैं, हम लोग चिल्ला नहीं सकते हैं, इसका आराम से खाली बाल्टी गिरा रहा, पता चल जाएगा किसके लिए हो रहा है। ये रंग सिर्फ आपके लिए खेला जा रहा है। देखो दिखाइए। ये देखिए ऊपर से लंदन से भी होली का तैयारी हो रहा है। ये देखिए लंदन का भी होली से तैयारी चल रहा ये मेरे है, तरफ आप देख vlogging सकते कर हैं। रहे आप अभी होली का तैयारी भरपूर चल रहा है यहाँ पे। सहरसा टू लंदन, हैप्पी होली बेटा, सहरसा टू लंदन तैयारी चल रहा है। देखिए हैप्पी होली बेटा। ईश्वर के आशीर्वाद, माता पिता के प्यार और हमसफ़र के साथ की वजह से मेरी होली बहुत अच्छी रही, और आशा करती हूँ आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। बस कोशिश कीजिए नए रिश्तों को समझने की, परखने की और उससे अपना वक्त देने का। जब हम नए रिश्ते में बनते हैं तो हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे, कद्र करने की कोशिश करेंगे, तो होली के ये रंग आपके जीवन में इस कदर से भर जाएंगे कि हर दिन आपके जीवन में होली और दीपावली आएगी। तो बस नई शुरुआत जब ज़िंदगी की आप करते हैं तो थोड़ी सी धैर्य के साथ और पेशेंस के साथ अपने खुशियों को सराबोर करिए और रिश्तों को वक्त दीजिए, तो होली एक दिन की नहीं, आपके जीवन पर्यंत की होली बन जाएगी। जिस तरह होली का रंग किसी के भी साथ मतभेद नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, और वह हर किसी के जीवन को रंगीन बना देता है, वैसे ही हमारी सोच, हमारे स्वभाव और हमारे संस्कार, हमारी समझदारी रिश्तों को रंगीन बना देती है। अगर हम समझदारी से काम लें तो जीवन साथी के साथ, जीवन साथी के परिवार के साथ आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। तो होली के इन रंगों से सीख लीजिए कि हमें सबके साथ खूबसूरत रिश्ता बनाना है, सबकी ज़िंदगी को रंगीन करनी है और सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भरनी है। यह होली आपकी पहली नहीं, यादगार होली बनेगी और जीवन पर्यंत आपके जीवन में ऐसी ही खुशियाँ आती रहेंगी। तो हम लोगों की होली लगभग कंप्लीट हो गई। हम लोग बहुत सारी मस्ती किए, बहुत सारी होली को एंजॉय किए और अपनी पहली होली को सभ्य तरीके से मनाने का प्रयास किए, और बिल्कुल ही सभ्य तरीके से मना के अपनी खुशियों को समेटने का काम किए। आगे कुछ फ़ोटोज़ आपको मिलेंगे, और ऐसे ही जीवन में हमेशा ईश्वर के दया से खुशियाँ बनी रहे, बस इतनी ही प्रार्थना है मेरी। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद।